सर्वोच्च अदालत के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि 20 जुलाई को 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर मौजूद थे, जो 3 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे। मौके पर करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे, यानी 6 छात्रों पर 1 पुलिसकर्मी। मोटा मोटा गणित यही कहता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने बहुत सोच समझकर ग्रेडेड रिस्पॉन्स यानी चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी का ये जो शब्द है ना, ग्रेडेड, ये बहुत ही सुंदर है। इसे हिंदी में आप कहेंगे पहले थोड़ा डंडा चलाया, फिर थोड़ा ज्यादा डंडा चलाया। और पुलिस का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। ठीक है, बैरिकेड तोड़ना गलत बात है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सवाल उतना ही सीधा है। कानून तोड़ने वालों को रोकने और छात्रों को पीटने के बीच की दूरी कौन तय करेगा? करीब 1.5 महीने से संसद भवन के करीब चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए थे? क्यों नौबत आ गई छात्रों के अंदर गुस्सा भर जाने की? 18 जुलाई को, ठीक 2 दिन पहले, अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने क्यों इतने बेतरतीब तौर पर, कथित तौर पर जबरन और धोखे से उठाकर अस्पताल में अचानक भर्ती करा दिया, सरेआम धोखा देकर? ये तमाम वजह जिससे सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस की कारगुजारियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पेटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया था जिनमें पुलिस की कथित ज्यादतियों की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इससे जुड़ी 4 याचिकाओं के लिए दिल्ली पुलिस से साझा जवाब मांगा गया था। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को आज ये बताया कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में 2873 हिस्ट्री शीटर्स भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस के साथ मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया। अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसके खिलाफ लाई गई याचिकाओं में चुनिंदा फोटो, अधूरे वीडियो और अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें पुलिस की कार्रवाई का पूरा संदर्भ नहीं दिखता है। यानी दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि अदालत को जो तस्वीर दिखाई गई वो पूरी नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या पूरी तस्वीर दिल्ली पुलिस के पास है? क्या दिल्ली पुलिस जो तस्वीर दिखा रही है वही पूरी और सच्ची है? अगर है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती क्यों नहीं है? सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, बॉडी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है पुलिस के उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, अपना ड्यूटी चार्ट दिखाइए, जीडी एंट्री की कॉपी जो पेश है उसको कोर्ट के सामने रखिए। उसमें तो पैलेट गन चलाने का रिकॉर्ड अब दर्ज हो चुका है। किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, उसका रिकॉर्ड अदालत के सामने पुलिस क्यों नहीं रखती है? किसने लाठियां चलाई, लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो अदालत के सामने रखिए। और फिर तय हो जाएगा कि 20 जुलाई को जो कानून तोड़ रहा था पूरा देश ये देख चुका है। 20 जुलाई को पैलेट गन से प्रदर्शन कर रहे छात्र जख्मी हुए थे, कील वाली लाठियां बरसाई गई थी, बिना नेम प्लेट वाले दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठियां बरसाई थी छात्रों पर। सादे कपड़े में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को घुसकर उनके बीच में पीटते रहे। एक महिला को तो जबरन थप्पड़ तक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मारा, वो भी तस्वीरें हैं। और एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ तो बेहद अश्लील तरीके से उसके शरीर के पिछले हिस्से पर लाठी मारी गई। ये सब कैमरे में रिकॉर्डेड है। क्या दिल्ली पुलिस ने ये सब चीजें सर्वोच्च अदालत को बताई हैं? लेकिन दिल्ली पुलिस तो ये कहती है कि सब तो न्यूनतम था। सोचने वाली बात है, अगर ये न्यूनतम है तो पुलिस का अधिकतम बल कैसा होता होगा? इससे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों से अब आप जान लीजिए। पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये केवल सीनियर अफसर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वही बता सकते हैं और जिनके पास अभी एविडेंसेस हैं, जो इंक्वायरी करते हैं वही बता सकते हैं कि इसमें एक्चुअली में कहाँ गलती हुई है, कहाँ सही रेस्पॉन्स दिया है।
बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे थे कि वहाँ सादा कपड़ों के अंदर पुलिस डिप्लॉय किए गए थे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सिविल कपड़ों में बतौर स्पॉटर वहाँ पर लगाया जाता है। वो तमाम चीज़ें रिपोर्टिंग करें, अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताएं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। आप सुन रहे थे वेदभूषण साहब को, रिटायर्ड एसीपी हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दिल्ली पुलिस के समर्थन में। अब ये सादे कपड़े वालों का जिक्र कर रहे थे, आइए उन्हीं की बात कर लेते हैं। सादे कपड़े वाले पुलिसकर्मी होते कौन है? 20 जुलाई को कुछ लोग सादे कपड़ों में लाठी पुलिस वाली हाथ में लिए दिखाई दिए थे। सवाल उठा कि ये लोग कौन हैं? पुलिस ने कहा कि ये उसके स्पॉटर्स हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, स्पेशल सेल से हैं, क्राइम ब्रांच से हैं, लोकल पुलिस से हैं। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र उन्हें कैसे पहचानते? पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि वो पुलिसकर्मी थे, लेकिन उनके कपड़े क्या बता रहे थे? हम आम आदमी हैं। लेकिन वहीं दूसरे ही पल उनके हाथ में मौजूद पुलिस वाली लाठी ने बताया कि हम तो खास आदमी हैं, हम तो पुलिस वाले हैं। और अदालत में पुलिस का हलफनामा कहता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब तो नियम के मुताबिक हुआ। अब छात्रों को ये कैसे पता लगे कि ये पुलिस वाले हैं या पुलिस की सादी वर्दी में कोई और गुंडा घुसा हुआ है, किसकी मदद ली जा रही है? दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में बताया कि 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी भी उसके घायल हुए। करीब 200 प्रदर्शनकारी छात्र और आम लोग भी इस वक्त घायल हुए थे। अगर पुलिसकर्मी घायल हुए तो ये गंभीर बात है, अगर प्रदर्शनकारी घायल हुए तो ये उतना ही गंभीर मामला है। पुलिस की चोट भी चोट है और छात्र की चोट भी चोट है, लेकिन फर्क समझिए आप। पुलिस के पास डंडा था, ढाल थी, हेलमेट थे, बुलेट प्रूफ पहने हुए थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पास क्या था? एक पोस्टर, एक नारा, एक आवाज और एक मोबाइल कैमरा, जिसमें जो कुछ रिकॉर्ड हुआ उसे पूरे देश ने अब देख लिया है। गौर करने वाली बात है कि ये 20 जुलाई को सड़क पर अलग अलग कहानी दिखी और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में दूसरी ही कहानी पेश की गई है। सड़क की कहानी में लाठी है, हलफनामे की कहानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। छात्रों ने जिस पैलेट गन से फायरिंग की कहा, पुलिस अपने हलफनामे में उसे भीड़ नियंत्रण बताने की जरूरत बताती है। अब तीसरी कहानी अदालत लिखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को तगड़ा झटका जिन कुछ टिप्पणियों से आज लगा, वो अब मैं आपको बता देता हूं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर कहा कि हर प्रदर्शनकारी को अपराधी की नजर से नहीं देखा जा सकता। जैसा कि दिल्ली पुलिस कह रही थी कि कुछ हिस्ट्री शीटर्स शामिल हो गए थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो सीजीआई का रहा सर्वोच्च अदालत में, वो ये कि अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उनका मकसद कानून तोड़ना नहीं था, तो उनके मामले को हिंसा करने वाले आदतन अपराधियों से अलग करके देखना होगा। आप छात्रों को अपराधी के साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी हम बना रहे हैं, यानी जैसा कि पिटिशनर चाह रहे थे वो आज हो गया। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को रखा गया है, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है और एक डायरेक्टर जनरल रैंक के जो अधिकारी रिटायर हुआ है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। आदेश की कॉपी कल जारी होगी। इसमें हाई पावर्ड कमेटी में कौन कौन होंगे, उनके नाम भी अब सामने आ जाएंगे। कमेटी जांच करेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल तो नहीं इस्तेमाल किया, पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा तो नहीं हुई, इसकी भी जांच होगी। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोप के भी जांच के दायरे में आएंगे। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात और समझना जरूरी है, ये कमेटी संवैधानिक सवालों पर फैसला नहीं करेगी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, सर्विलांस, निजता का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े सवालों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। इस हाई पावर्ड कमेटी का काम होगा तथ्यों की जांच करना, यानी क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया, कील वाली लाठियां चली, पैलेट गन चलाई गई, बगैर सूचना दिए आंसू गैस के गोले चलाए गए, पुलिस वालों ने सादी वर्दी में मौजूद गैर पुलिस कर्मियों की मदद ली, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता की गई, क्या प्रदर्शनकारियों की तरफ से कानून तोड़ा गया, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई और किन आरोपों में तथ्य हैं। इन तमाम सवालों पर कमेटी अपनी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को देगी। सुप्रीम कोर्ट का फोकस बिल्कुल साफ है, किसने क्या किया यह आरोपों से नहीं, जांच के बाद तय होगा। एक और बड़ी बात, छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत के संकेत दिए हैं।
कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ एफआईआर रद्द करने पर विचार कर सकता है। हालांकि गंभीर आपराधिक मामले वाले लोगों को अलग रखा जा सकता है। सीजीआई सूर्यकांत ने यह साफ किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से उसकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। इन बच्चों का पूरा भविष्य सामने है और उन्हें व्यवस्था से कुछ ज्यादा जायज उम्मीदें भी हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में गेंद अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के पाले में चली गई है।